लोग सोचते हैं कि जंगल से बाहर निकल आना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन असली मुश्किल उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि जंगल तुम्हें जाने देता है, पर जो उसने देख लिया उसे भूलता नहीं, और जो चीज तुम्हें देख चुकी हो वो कभी पूरी तरह तुम्हें छोड़ती नहीं। ये बात मैं आज नहीं कह रहा, ये बात मुझे तब समझ आई जब मैं खुद बाहर आ चुका था। मेरा नाम एकनाथ सोनावने है, उम्र 25 साल। इस उम्र में लोग अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। मैं उन जगहों के बारे में सोचता था जहां भविष्य कभी पहुंच ही नहीं पाया। मैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री बनाता था। डर मेरे लिए एक सब्जेक्ट था, एक फ्रेमिंग था। मुझे लगता था अगर किसी डर को कैमरे में कैद कर लिया जाए तो वो ताकत खो देता है। आज समझ आता है कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं होती, वो रिकॉर्ड करने वाले को अपना बना लेती हैं। मैं ज्यादातर अकेले सफर करता था। लोग पूछते डर नहीं लगता, मैं हंस देता। मुझे अकेलापन आजादी लगता था, एक ऐसी जगह जहां कोई सवाल नहीं पूछता, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अकेलापन हमेशा खाली नहीं होता। कभी कभी वो किसी और के लिए जगह बना रहा होता है। भैरवगढ़ का जंगल कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, न वहां लकड़ी के बोर्ड हैं, न कोई सरकारी नक्शा। उसका नाम लोकल लोग धीमी आवाज में लेते हैं, जैसे जंगल सुन रहा हो। एक बूढ़ा था ढाबे के बाहर बैठा। मैंने उससे रास्ता पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और फिर आसमान की तरफ, फिर बोला, जंगल में जाना आसान है बेटा, लेकिन जंगल तुम्हें जाने देगा या नहीं ये उसकी मर्जी है। मैं हंस दिया था। सुबह के ठीक 8 बजे जैसे ही मैंने पहला कदम जंगल के अंदर रखा, कुछ बदल गया। कोई तेज एहसास नहीं, कोई झटका नहीं, बस एक हल्की सी अनुभूति, जैसे किसी ने दरवाजा बंद कर दिया हो। हवा ठंडी नहीं थी, गर्म भी नहीं, बस रुकी हुई। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान टुकड़ों में दिखता था। जमीन नरम थी लेकिन धंस नहीं रही थी, जैसे किसी ने चलने के लिए तैयार रखी हो। पहले घंटे में सब सामान्य था, कदमों की आवाज, सूखे पत्तों की चरमराहट, लेकिन एक चीज गायब थी, पक्षी। एक भी नहीं। इतने बड़े जंगल में इतनी खामोशी स्वाभाविक नहीं होती। करीब 2 घंटे बाद मैं रुका। घड़ी देखी, 10:15। मैंने पानी पिया, कैमरा चेक किया, सब ठीक। थोड़ा आगे चला, फिर रुका। घड़ी देखी, 10:15। अब अजीब लगा। मोबाइल निकाला, वही समय। बैटरी कम नहीं हो रही थी। मुझे एहसास हुआ यहां समय आगे नहीं बढ़ रहा था, बस मैं बढ़ रहा था। मैंने पीछे देखा। मिट्टी में मेरे पैरों के निशान थे, लेकिन उनके साथ साथ दूसरे निशान भी थे। वे थोड़े गहरे थे, थोड़े भारी, और सबसे डरावनी बात, वे बिल्कुल मेरे कदमों की नकल कर रहे थे, जैसे कोई चलना सीख रहा हो। दोपहर के आसपास मुझे एक आदमी दिखा, बहुत दूर। वो खड़ा था, न हिल रहा था न मुड़ रहा था। मैंने आवाज दी, भाई। उसने मुंह नहीं खोला, लेकिन मेरे सिर के अंदर एक सवाल गूंजा। इतनी जल्दी अकेलापन भारी लगने लगा? यह आवाज मेरी नहीं थी, लेकिन पराई भी नहीं। शाम होने लगी, लेकिन अंधेरा नहीं हुआ, बस रोशनी थक गई, जैसे सूरज खुद बैठ गया हो। मुझे भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, बस सीने में एक भारीपन, जैसे कुछ अंदर बैठ रहा हो। मैंने पानी के लिए बैग खोला। उसी पल किसी की सांस बहुत पास महसूस हुई, गर्दन के ठीक पीछे। मैंने धीरे से सिर उठाया। वो मेरे सामने खड़ा था, पूरा, कोई धुंध नहीं, कोई परछाई नहीं, साफ। चेहरा मेरा ही था, नाक की हल्की सी टेढ़ी रेखा, बाएं गाल पर वो छोटा सा निशान जो बचपन में साइकिल से गिरने पर आया था। सब कुछ वही, बस फर्क था आंखों में। उन आंखों में नींद नहीं थी, थकान नहीं थी, उनमें इंतजार था, जैसे वो बहुत देर से मुझे देख रहा हो। उसने मुंह खोला। आवाज मेरी ही थी, लेकिन थोड़ी धीमी, थोड़ी गहरी। डर मत एकनाथ, मैं वही हूं जो तू है। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। पैर जमीन में गड़ गए थे। मैं भाग सकता था, लेकिन दिमाग मान नहीं रहा था। उसने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। मैंने अपने आप पीछे एक कदम ले लिया। वो मुस्कुराया। देखा, शरीर तो भागना चाहता है, लेकिन दिमाग रुकना चाहता है। उसकी आंखें मेरे अंदर झांक रही थीं, जैसे वो मुझे नहीं, मेरे डर को देख रहा हो।
पहली बार मैंने ध्यान दिया, जंगल अब बिल्कुल शांत नहीं था। पेड़ों के बीच एक हल्की सी सरसराहट थी, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। वो बोला, अब तू जंगल को सुन पा रहा है। मैंने किसी तरह खुद को संभाला। तू है कौन? मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। वो हंसा नहीं, वो थोड़ा उदास हुआ। मैं वो हिस्सा हूं जो तू यहां छोड़ने आया था। उसने जमीन पर बैठते हुए कहा, तुझे अकेलापन पसंद था, याद है? मुझे याद आया। लंबे सफर, खाली कमरे, कैमरा और मैं। तू सोचता था अकेलापन आजादी है, लेकिन सच ये है, अकेलापन जगह बनाता है। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, और जब जगह बनती है तो कोई न कोई वहां आकर बैठ जाता है। उसने बताया, भैरवगढ़ का जंगल लोगों को नहीं खाता, वो लोगों के अंदर से उन हिस्सों को निकालता है जो रुकना चाहते हैं, जो थक चुके होते हैं, जो भागते भागते खुद से नफरत करने लगते हैं। हर इंसान दो हिस्सों में बटा होता है, एक जो चलता है और एक जो बैठ जाना चाहता है। मैंने पूछा, तो मैं क्यों? उसने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने मेरे कैमरे की तरफ देखा। क्योंकि तू देखने आया था, समझने नहीं। उसने कहा, जो लोग सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वो सबसे पहले खुद से कटते हैं। अचानक जंगल में कदमों की आवाज आई। एक नहीं, कई। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। पेड़ों के बीच हलचल थी। वो बोला, देख रहा है, ये सब अधूरे लोग हैं। पेड़ों के बीच आकृतियां दिखने लगीं। कोई बैठा था, कोई खड़ा, कुछ बस घूर रहे थे। उनके चेहरे अधूरे थे। किसी की आंखें नहीं थी, किसी का मुंह। वो फुसफुसाया, ये सब बाहर तो निकल गए थे, लेकिन पूरा नहीं। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। तू जा सकता है एकनाथ। मेरी सांस तेज हो गई, लेकिन पूरा नहीं। उसने अपने दिल की तरफ इशारा किया। मुझे यहीं रहना होगा। नहीं, मैं चिल्लाया। आवाज कांप रही थी। मैं पूरा जाऊंगा। उसने धीरे से सिर हिलाया। हर कोई यही कहता है। अचानक पेड़ झुकने लगे, जमीन हल्की हल्की कांपने लगी, जंगल सांस लेने लगा। वो चिल्लाया, अब भाग। मैं भागा। रास्ता सीधा नहीं रहा, पेड़ जगह बदल रहे थे। पीछे से मेरी ही आवाज, थक जाएगा एकनाथ, रुक जा। मेरे पैर सुन्न हो रहे थे, लेकिन मैं रुका नहीं। भागते भागते मुझे सीने में तेज दर्द हुआ, जैसे कुछ अंदर से खींचा जा रहा हो। मैं गिर पड़ा, और उसी पल मैंने देखा, वो मेरे अंदर वापस जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने पूरी ताकत से चीख मारी। आवाज जंगल में टकराई, और सब कुछ अचानक रुक गया। मेरी आंखें खुली। सामने रोशनी थी, सड़क, एक ट्रक, लोग। मैं जंगल के बाहर था। घड़ी देखी, 7:30 AM। मैं 24 घंटे अंदर था, लेकिन मुझे एक भी रात याद नहीं। लोग पूछ रहे थे, ठीक हो? मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे अंदर कुछ बहुत शांत था, बहुत हल्का, जैसे कुछ निकल गया हो। मैं घर लौट आया था। शहर वही था, लोग वही थे, सड़कें, शोर, ट्रैफिक, सब सामान्य। लेकिन मेरे लिए कुछ भी सामान्य नहीं था। कमरा बंद करने के बाद खामोशी बहुत भारी लगने लगी, जैसे दीवारें बहुत पास आ गई हों। पहली रात मैं सो नहीं पाया। आंखें बंद करते ही जंगल की वो रुकी हुई हवा महसूस होती। पंखा चल रहा था, लेकिन सीने में घुटन थी। रात 2:17 AM मेरी आंख खुली। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन मुझे यकीन था मैं अकेला नहीं था। मैंने दीवार की तरफ देखा। मेरी परछाई वहां थी, लेकिन वो मेरे हिलने से थोड़ी देर बाद हिल रही थी, जैसे वो मुझे कॉपी कर रही हो। मैंने हाथ उठाया। परछाई 2 सेकंड बाद हिली। मैंने कैमरा उठाया। अगर कुछ गलत था तो उसे रिकॉर्ड होना चाहिए था। रिकॉर्ड बटन दबाया। स्क्रीन पर सब ठीक दिख रहा था, लेकिन जब मैंने फुटेज देखी, मेरे पीछे कोई खड़ा था। वो मैं ही था, लेकिन उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, जैसे वो सीधे कैमरे में नहीं देखना चाहता हो। फुटेज वहीं रुक गई। फाइल करप्ट हो गई।
अगले कुछ दिनों में आवाजें शुरू हो गईं। रात में एकनाथ, आवाज मेरे सिर के अंदर से आती थी। दरवाजे के बाहर कोई नहीं होता। मुझे सोने से डर लगने लगा, क्योंकि सपनों में मैं वापस जंगल में होता। लेकिन इस बार मैं भाग नहीं रहा होता, मैं बैठा होता और मेरे सामने वो खड़ा होता, मुस्कुराता हुआ। एक रात मैंने उससे पूछा, तू चाहता क्या है? आवाज सीधे जवाब देती, बस वही जो तू नहीं चाहता। एक सुबह मैंने आईने में देखा। मैं थका हुआ था, लेकिन आईने में खड़ा मैं बहुत शांत था, बहुत संतुष्ट, जैसे वो अपनी जगह पर हो। मैं डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसोसिएशन। उसने दवा दी, लेकिन दवा लेने के बाद भी आवाज खामोश नहीं हुई, बल्कि और साफ हो गई। एक रात मोबाइल में एक मैसेज आया, अननोन नंबर। अब समझ आया क्यों जंगल जाने नहीं देता। मेरे हाथ कांप गए। मैंने पुरानी एसडी कार्ड फिर से चेक की। एक फाइल अब खुल रही थी। वीडियो में मैं जंगल से बाहर निकल रहा था, लेकिन मेरे पीछे वो नहीं आ रहा था। वो जंगल के अंदर खड़ा था और वो मुस्कुरा रहा था। वीडियो के अंत में आवाज आई, हर कोई बाहर नहीं आता एकनाथ। अब मुझे समझ आ गया, जंगल किसी को पूरी तरह नहीं छोड़ता। वो एक हिस्सा रख लेता है और एक हिस्सा तुम्हारे साथ भेज देता है। आज मैं फिर अकेला रहता हूं, लेकिन अब अकेलापन खाली नहीं लगता। कभी कभी मैं कुर्सी खिसकने की आवाज सुनता हूं, कभी मेरी ही हंसी पीछे से आती है। अगर तुम कभी अकेले जंगल जाओ और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ चल रहा है, तो पीछे मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो कोई और नहीं, तुम ही हो। लोग सोचते हैं जंगल से बाहर निकल आना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन सच ये है, जंगल से लौटकर खुद को पूरा रखना उससे भी मुश्किल है।